श्रद्धा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अलग अलग उपयोग होने से क्या सभी जगह अलग अलग परिभाषित किया जाता है या एक ही परिभाषा होती है? परिभाषा सबकी अलग अलग है। सम्यक दर्शन अलग चीज है और दर्शनाचार अलग चीज है और दर्शन आराधना अलग चीज है। इनके संबंध में सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन को जब धारण करता है तो उसका आचार करता है, आचरण, उसकी योग्यता। जैसे हमने अहिंसा व्रत धारण किया तो हम अहिंसा को आचार में लाएंगे। जब चलेंगे तो देख के चलेंगे, जीव आएगा तो बचाएंगे। इसी प्रकार सम्यक दर्शन जो है वह जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसको आचरणों में लाता है। जहाँ उसको विपदा आई और किसी ने कहा इन कुदेवों को मानना पड़ेगा, वो कहता मैं नहीं मानूंगा, दर्शनाचार हो गया। जहाँ सच्चे देव साथ गुरु की कोई प्रभावना की बात आई, जहाँ गुरु की वैयावृत्ति की बात आई, आहार दान की बात आई, तो कहता है कि मैं आहार दान दूंगा, मेरे गुरु हैं, मैं सेवा करूंगा, मेरे गुरु हैं। तो ये आचार पक्ष कहलाता है। आराधना का अर्थ है कि वो निरंतर ये भावना भाता है कि मेरा सम्यक दर्शन कहीं सदोष ना हो जाए, मेरा सम्यक दर्शन वृद्धि को प्राप्त हो, मेरा सम्यक दर्शन निर्मल को प्राप्त हो, मेरा जो सम्यक दर्शन है छायक को प्राप्त हो, छायक सम्यक दर्शन है वो सम्यक गुण को प्राप्त हो। तो ये कहलाती आराधना। उसकी पूर्ण सिद्धि के लिए जो किया जाता है आराधना है, उसको आचरण में उतारा जाता है वो आचार है। और सम्यक दर्शन सामान्य रूप से कि यही तत्व है तो उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन। तीनों के बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज हैं। दर्शनाचार देखो, सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती भी होता है, चौथे गुण स्थानवर्ती भी है, पंचम गुण स्थानवर्ती भी है। मुनि महाराज भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन जब आचार की बात कही तो पंचाचार आचार्यों पे होता है। द्रव्य संग्रह में आया ना, दंसा नान पहाणो वीर्य चरित्र वर तवा यारो अप्पा परम च जुंजय सो आयर्य नमो तस्य। यानी वहां पर दंसा नान प्रमाणो तो और उन दूसरों के आचार्य दूसरों के सामान्य रूप से चौथे गुण स्थान में भी सम्यक दर्शन। चौथे गुण स्थान के बाद सम्यक दर्शन है, लेकिन दर्शनाचार्य नहीं है। दर्शनाचार्य उसके पास नहीं है। दर्शन आचार्य नियम से मुनि महाराजों में आचार्य परमिष्टि का मूल गुण है। मुनिराज की जब बात आई तो उन्होंने दर्शन नान समग्र मोघम मोक्षस हो साहु ऐसा कुछ कहा। दर्शन ज्ञान चार से समग्र है, उनमें आया। उपाध्याय परमिष्टि में भी उन्होंने कहा जो रहनत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा सो बुझायो अपा जदि वर बस हो नमो तस्य। जो रहनत जुत्तो निच्चा धम्मो विदेशनो निर्दा, जो सम्यक दर्शन में निरत हैं और नित्य धर्म का उपदेश करते नित्य, उनको उपाध्याय परमिष्टि रहा। और यहाँ क्या कह गया है, दर्शन नान पहाणो, दर्शन ज्ञान जिनका प्रधान है आचार्य के रूप में। तो आचार दर्शन आराधना मुनियों के लिए होती है। मुनि महाराज दर्शन की आराधना करते, दर्शन आराधना, तप आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, चार आराधना है, चार आचार है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वेदी पर बैठकर अभिषेक कर सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? हम बैठ के तो कोई करते ही नहीं। हाँ ठीक है, पहले जो मंडप वगैरह में भगवान बैठाते थे, पहले वेदी के आगे एक मंडप होता था, वहाँ बैठने लायक होती है तो करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि वेदी की व्यवस्था यदि ऐसी है, आप खड़े हो जाएंगे तो भगवान बहुत नीचे हो जाएंगे, मान लो वेदी पे खड़े हो तो नीचे हो जाएंगे, तो करते हैं तो बाधा नहीं, लेकिन प्रायः खड़े होकर के ही अभिषेक करना चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति वाली बात
अलग है। अरहंत भगवान के शास्त्रों के अनुसार तो कहीं भी बैठकर अभिषेक करने का वर्णन नहीं मिला, लेकिन जन्माभिषेक के समय जरूर उल्लेख मिलता है एक, कि जहाँ भगवान मेरू पर्वत पर पांडुशिला पर जाते हैं उस तरह पर 2 सिंहासन लगे हुए हैं। एक सिंहासन पर सौधर इंद्र बैठता है और एक सिंहासन पर ईशान इंद्र बैठता है। बस बैठने का उल्लेख है, वहाँ ये नहीं लिखा कि अभिषेक बैठे बैठे करता है। लेकिन भगवान की पांडुशिला ऊंची होती है, बैठे रहते, आजू बाजू 2 सिंहासन लगे हैं। ऐसा हरिवंश पुराण के अंतर्गत मेरू पर्वत के समय नेमिनाथ भगवान के जन्माभिषेक के समय का वर्णन है। लेकिन मूर्ति के अभिषेक के संबंध में बैठ के किया जाता है ऐसा आगम उल्लेख तो नहीं है, परिस्थिति बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव, जैन समाज का कोई गरीब व्यक्ति मंदिर में क्या बागवान का काम कर सकता है? नहीं कर सकता। जैन होकर के बागवानगिरी करना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। भीख मांग करके खा ले वे, लेकिन मंदिर की बागवानी न करे, क्योंकि निर्माल खाना और भीख मांगना, भीख मांग के खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन निर्माल का खाना बहुत बड़ा दोष है। जो वस्तु दान के लिए की गई है, दान के लिए चढ़ा दी गई है, उस वस्तु को खाने का भाव करना, लेने का भाव करना बहुत बड़ी दरिद्रता का सूचक है। भीख मांगने में कोई इतना बड़ा पाप नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और जिसमें इस प्रकार के शूद्र आदि का किया हो, उसको तो मंदिर में कोई नौकरी मिलना ही नहीं चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, मुनि महाराज के केशलोच के लिए राख कहाँ से आती है? इतना तो मुनिराज का पुण्य है कि कोई राख लाके दे देगा। राख ये नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, मिट्टी पे तो मिलेगी। एक बार हुआ, मैंने बिना राख के किया, सम्मेद शिखर की पहाड़ की टोंक के ऊपर पूरी वंदना करने के बाद पूज्य आचार्य महाराज से कहा कि महाराज हम लोगों का केशलोच करने का भाव हो रहा है। हम और योग सागर जी महाराज थे। तो आचार्य ने कहा कि अब करोगे, यहाँ राख कहाँ से लाओगे? तो मैंने कहा यहाँ तो मिट्टी राख है। तो पार्श्वनाथ की टोंक के पीछे एक वृक्ष है, उसके नीचे दोनों बैठ गए, वहीं से मिट्टी उठाते गए और वहीं केशलोच देते रहे। मिट्टी से हमने कह रहे कि आप तुझसे जितनी मिट्टी ले रहा हूँ उतने में बाल तुझे दे रहा हूँ। बहुत आनंद। ऐसी कोई बात नहीं कि राख है। जंगलों में भी राखें मिल जाती थी, क्योंकि जो अग्नि वगैरह लगाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो वहाँ राख मिल जाती है, वो उठा लेते हैं। अथवा नहीं मिलती है तो धूल आदि लेकर के जहाँ लोगों के गमनागमन होते हैं, जहाँ से लोगों की गाड़ियाँ निकलती हैं, उन स्थान की धूल को लेकर के भी केशलोच किया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, जब मांगी तुंगी के दर्शन करने जाते हैं तो मांगी की गुफा में एक मूर्ति पीठ की तरफ से बनी हुई है। जब पूछा गया तो वहाँ के लोगों का कहना है कि संभव राजा के छोटे भाई वसुदेव की है। गुरुदेव, ऐसी मूर्ति क्यों बनाई गई और इसके दर्शन करने चाहिए या नहीं? देखो, आगम में तो इसका कोई उल्लेख मिला नहीं। बलदेव के संबंध में भी पूरा हरिवंश पुराण पढ़ा और भी शास्त्रों में लिखे, दीक्षा के या केवल ज्ञान के बाद उनके जीवन में ऐसा घटित हुआ है, ऐसा कोई उल्लेख मिला नहीं। प्रतिष्ठा पाठों में कोई एक उल्लेख मिला नहीं। ऐसी किंवदंती है कि वो इतने ज़्यादा अपने आप में निर्विकल्प होने के लिए, अरहंत भगवान के बाद ऐसा रूप होना कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। मुनि दीक्षा नहीं हुई है। दीक्षा ना केवल ज्ञान स्थली है, मोक्ष स्थली है। यदि उनकी दीक्षा स्थली होती है तो हम मान सकते थे, तपस्या स्थली होती तो मान सकते थे कि यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया होगा और दीवार की तरफ मुख करके लगाया होगा, लेकिन वहाँ से उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। और मोक्ष केवल ज्ञान के पहले प्राप्त होता है। और बलराम को जो मोक्ष हुआ है, उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश दिया है।
बलराम का जो जीवन चरित्र है उसमें उपदेश की बात मिलती है, और उपदेश जो देते हैं तो वे तो यहाँ वहाँ विहार करते हैं और अंत में जाकर के मोक्ष वहाँ से प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसी मूर्ति के संबंध में कोई भी औचित्य नजर नहीं आ रहा है। ना तो अरहंत भगवान की मूर्ति हो सकती क्योंकि उन्होंने विहार किया है और वो ऐसा क्यों करेंगे, और मुनि अवस्था की मानते हैं तो मुनि अवस्था का मान तुंग से बलराम का कोई संबंध नहीं रहा है मांगी तुंगी से। अब ये दो बातें ध्यान में आती हैं। एक जो किंवदंती है बलराम के संबंध में वो हो सकती है क्योंकि वो अपने आप में कई बार साधु लोग दुनिया भर के लोग आएंगे, विकल्प करेंगे, दुनिया आकुल व्याकुल, तो उन्होंने कहा सिर की तरफ मुंह करके बैठ जाओ। हमारे आचार्य श्री बहुत बार दीवार की तरफ मुंह करके ज़्यादा बैठते हैं, ध्यान करने, केशलंज करने, कोई भी कार्य करने द्वार के बाहर बैठ जाएंगे, ना आगे पीछे दिखेगा ना कुछ, क्योंकि आगे मुंह करके बैठ नमस्ते बोला नमस्ते, आप लोग नहीं बैठने देते तो बैठ जाते हैं। तो ये अपेक्षा उनका कोई दूसरा अपेक्षा तंत्र विद्या चलती थी कुछ समय पहले, बीच में तांत्रिक हुआ करते थे। तो तांत्रिक लोग ऐसी अजूबी मूर्ति बनाने को कहते हैं जिससे हर व्यक्ति उसको देख करके विकल्प आवे है। तो हो सकता है वो तांत्रिकों ने बनाई हो। रही बात वंदना करने की, यदि वो दिगंबर मुद्रा में है तो पीठ ही दिखती है कि उनके आगे भी कुछ बना के दीवार में है, पीछे का हिस्सा दिखता है। हो सकता है गौर से हमें कभी देखा नहीं सिद्ध भगवान की मूर्ति हो, क्योंकि सिद्ध भगवान का जो आकार दिखाया जाता है वो आकार ही दिखता है मात्र, कुछ नहीं दिखता, ना मुहरा होता है ना कुछ, बच्चे ऐसे बैठे हैं। तो सिद्ध भगवान की मूर्ति बनाई गई हो। अब मूर्ति में पीछे क्या हिस्सा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो देखना पड़ेगा। किसी ने प्रत्यक्ष में देखा हो कि वो पीठ का हिस्सा जो हिप्स हैं वो हिप्स रूप में दिख रहे हैं कि नहीं। बीच में हिप्सों के बीच में दो भाग होते हैं, तो उसमें बीच में वो खाई है कि नहीं है? खाई है, खाई है। तो खाई है तो पीठ का हिस्सा पीठ मानी जाएगी। अन्यथा जब आगे कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है, तो हो सकता है सिद्ध भगवान की मूर्ति बनाई हो। और सिद्ध अवस्था बनाई है तो औचित्य है, क्योंकि वहां से मोक्ष प्राप्त हुआ है इसलिए बना दी गई। ये तीन कारणों से हो सकता है, बाकी आगम में कोई ऐसी कथा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, भाव बनने पर भी इंद्रियों को कंट्रोल करना अच्छा है या नहीं? दोनों अपने अपने में मायने रखता है। भाव यदि उसने कर लिए हैं फिर भी उस कार्य को नहीं कर रहा है तो बहुत अच्छा है। कम से कम मन से ही तो पाप किया, काय के पाप से तो बच गया। अब यदि मान लीजिए तुमने परिणाम बिगड़ गया है तो कोई बात नहीं, बिगड़ जाने दो। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक व्यक्ति को मारना था तो उसको मारने का भाव आया कि मैं इसका मर्डर कर दूं, और एक व्यक्ति ने मार दिया और एक व्यक्ति ने मारने का भाव किया। जेल किसको मिलेगा? मारने वाले को। और भाव करने वाले को नहीं मिलेगा। भाव करने वाले को FIR नहीं लिखी जाएगी, जेल नहीं होगा, क्योंकि उसने भाव करके स्वयं तो पाप बंद किया है लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं किया। इसने तो भाव भी किया है और सामने वाले को नुकसान। सबसे ज्यादा पाप बंद होता है एक तो स्वयं अपने परिणाम बिगाड़ना, दूसरा अपने परिणाम बिगड़े तो दूसरे का नाश करना, ये सबसे ज्यादा पाप है। इसलिए परिणाम बिगड़ा है तो हमारा खुद का बिगाड़ हुआ है, दूसरे का बिगाड़ नहीं हुआ। और इंद्रियों से यदि हम करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो हमने दूसरे का भी बिगाड़ कर दिया। रात में खाने का भाव आया, भाव बिगड़ गया, परिणाम बिगड़ गया, ठीक है। और एक व्यक्ति ने खा लिया तो जो खा रहा है और जिसने भाव किया, दोनों में कितना अंतर है। जो खा रहा है, 7 गांवों में जितने जीव रहते हैं मनुष्य त्रियंज, उतने जीवों की हत्या का पाप लगेगा। और भाव से खाने वाले को मात्र रात्रि भोजन का दोष लगेगा मात्र,
लेकिन उतने जीवों की हत्या का दोष तो, क्योंकि वो तो मरे ही नहीं, उतने लोगों का तो ये रहता है, क्योंकि भाव बहुत चंचल होता है। जैनागम एक ही कहता है, पहले द्रव्य से छोड़ो, मन बिगड़ रहा है बाद में संभालना, मन बिगड़े तो बिगड़े, तन को मत बिगड़ने देना, क्योंकि तन में दूसरे का नुकसान होता है, उससे बहुत हानि होती है। नमोस्तु गुरुदेव, अष्टमी और 14 तिथि की अन्य तिथियों की अपेक्षा ज्यादा महत्ता क्यों है? पहली बात तो है कि अष्टमी 14 के संबंध में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि उस दिन आकाश के जो नक्षत्र होते हैं, वे नक्षत्रों की दृष्टि योगी नक्षत्र होते हैं। उनकी दृष्टि जो नक्षत्र ग्रहों में पड़ते हैं, जो नक्षत्र अक्षांशों में पड़ते हैं, वे नक्षत्र अपने आप में धार्मिक वातावरण पैदा करते हैं। वो देव उसमें रहने वालों की, उनके परिणामों में भद्रता होती है। इसलिए ज्योतिष के अनुसार उस दिन सारा ब्रह्मांड का ज्योतिष मंडल एक पवित्र ग्रहों से गुजरता है। इसलिए सारी सृष्टि के लिए कहा गया, पर्वों के दिन में अच्छे कार्य करो, बुरे कार्य मत करना। पर्व के दिन में बुरे कार्य करेगा तो पाप का बंध ज़्यादा होगा। जैसे कोई महान आत्मा के सामने, गुरु के सामने, भगवान के सामने गाली बकेगा तो, बुरे कार्य करेगा तो उसको पाप बंध ज़्यादा है। ऐसा ही जब ज्योतिष मंडल उस दिन बहुत पवित्रता के रूप में प्रस्तुत हुआ है, तो उस दिन जो गलत कार्य करते हैं उनको ज़्यादा पाप बंध होता है, और धर्म कार्य करते हैं उनको पुण्य भी ज़्यादा होता है। नमोस्तु गुरुदेव, जीत की आशा रखना अच्छी बात है, लेकिन हार को सद्भावना से कैसे लें? कृपया समाधान करने की कृपा करें। पहले के खेल खेलता तो अकेला नहीं खेलते था, वो किसी को साथ चाहिए पड़ता था, उसमें संयुक्त का, वात्सल का। अकेला बच्चा खेलेगा नहीं, ग्रुप चाहिए उसको। पहले के खेलों में जुड़ाव होता था, और आज के खेलों में अलगाव होता है। वो मोबाइल में अकेला ही खेल रहा है मस्त, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो सबसे टूट रहा है। पहले के खेलों में सब जुड़ते थे, आज के खेलों में सब टूटते हैं। अकेला व्यक्ति जाकर के उसकी ये दशा हो रही है आज कि एक बार बादशाह ने कहा कि एक मुर्गे को लड़ाओ। अब एक मुर्गे को लड़ाओ, कैसे लड़ाए? मुर्गे तो लड़ेंगे तो दो लड़ेंगे ना, तो सब लोग कुछ नहीं कर पाए। बीरबल ने कहा साहब एक अकेला लड़ जाएगा। तो एक मुर्गे को लाके उसके सामने दर्पण रख दिया, तो जैसे ही दर्पण रखा, वह मुर्गा लड़ करके उसने अपनी चोंच लोहू लोहान करके गिर पड़ा, और लाभ हार का मिला ना जीत का मिला, और खत्म हो गया। तो ऐसे ही आज के खेल हैं, वो बैठा बैठा मोबाइल में करता रहता है, अंत में आंखें खराब होती हैं, स्वयं थक जाता है, और हासिल कुछ नहीं रहता, अकेले का अकेला पड़ा रह जाता है। सुधा समाधान। अनंत शंकाएं और अनंत सवाल, क्या है सन्यास और वैराग्य? सत्य में जिसका न्यास है वह सन्यास, और वैराग्य का मतलब असत्य से जिसका चित्त उचट जाए उसका नाम वैराग्य। क्या पाप करके भी किया जा सकता है पुण्य का अर्जन? तो किसी ने फूल तोड़कर भगवान के चरणों में रखा तो एक सदुपयोग किया, अगर उसने फूल तोड़ा है तो एक पाप किया है। लेकिन भगवान के चरणों में रखकर अच्छी प्रार्थना की है तो एक पुण्य किया। तुलनात्मक रूप से उसके पाप से पुण्य भारी है। जीवन की जटिल समस्याओं के सरल समाधान। संघर्ष कम करने के लिए क्या करें प्रयास? जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, पर जीवन में संघर्ष है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जो संघर्षों का सामना करते हैं वे ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना समर्थ होता है। देखिए प्रमाणिक व्याख्या प्रतिदिन दोपहर 3:40 पर और रात्रि 11 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक।
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सचंद्रमा भव्यकुमुद्दीना विपन्न दोषा भ्रकलंकलेपः व्याकोशवान्यायमयोकमाल पूयात् पवित्रो भगवान मनो में। अहिंसा विश्व धर्म की, श्री शांतनाथ भगवान की, गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की। भारतीय संस्कृति अपनी अनेक विशेषताओं को लिए हुए है। उन विशेषताओं में ध्यान, मेडिटेशन को लेके मात्र भारत में नहीं, आज विदेशों में भी बहुत तरह की चर्चा पर चर्चाएं चल रही हैं। अनेक दर्शन अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन जैन दर्शन में ध्यान की प्रमुखता है और वह ध्यान जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी तरह से जैन दर्शन में ध्यान की प्रमुखता है। अनेकों ग्रंथों में ध्यान को लेके विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। ज्ञानार्णव में शुभचंद आचार्य के द्वारा तो ध्यान शतक और ध्यान स्तव और भी अनेक ग्रंथ हैं जिसमें ध्यान की चर्चा है। जैन दर्शन में जो भी ध्यान की चर्चा है, उसका प्रमुख उद्देश्य आत्म कल्याण की प्रमुखता, पूर्ण सत्य से साक्षात्कार की ओर कदम कैसे बढ़ा सकते हैं, संसार बंधनों से मुक्त कैसे आप हो सकते